ये टॉपिक अपन रखते हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो अपना बिजनेस कैसे कर सकता है। हाँ, तो ये बता देता हूँ। देखो हमने कैसे किया। ठीक है। हमने 22 लाख का कैफे बनाया था उस टाइम पे। और आपके पास पैसे कितने थे? जीरो। मेरे घर में किसी ने दिया ही नहीं। पैसे आए कहाँ से? ओके। उसी रोड पे गए हम। तो पैसे फिजिकल फॉर्म में आए या फिर आपके पास कुछ सामान आए, भाई साहब पैसा हाँ, पैसा पैसा है ना। तो हम लोगों ने दुकान पे गए तो किसी से फर्नीचर वाला है, उससे फर्नीचर ले लिया। दे देंगे यार, आपके पड़ोसी तो है, ज्यादा होगा दुकान बेच देंगे, ले जाना वापस। तो जो बच्चे पैसे ले लेना। लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मतलब बेनाड रोड पे हमने पहले उनको भरोसा दिलाया आपने। यस। फिर धीरे धीरे पड़ोसी हैं, हाँ। मदद कर दो पड़ोसी के नाम पे। तो इंडिया में इमोशनली बहुत अच्छा काम चलता है। तो अब तो नहीं होता, थोड़ा कम हो गया वैसे। अब लोग थोड़े से इमोशनली कम वैल्यूएबल हो गए हैं मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए, हर चीज स्वार्थी ज्यादा हो गए। ये सब शब्द सही है। सही है। तो लोगों ने बहुत मदद की। और जैसे हमने स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन किया। हमने शुरुआत होती है ना आपके तो किचन के सामान के कहाँ से लेके आए फिर आपने? जैसे पड़ोस में सारी चीज़ें उठा ली, कुछ चीज़ें महंगी आती है। रामा उद्योग करके एक दुकान है, पूरे जयपुर में ज़्यादातर लोग उनसे लेते हैं किचन के सामान। तो सिंधी कैंप के सामने एक दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। तो वो हमारे झोटवाड़ा के दादी फाटक के एरिया में रहते थे। वो हमें बाद में पता लगा, उनसे हमने लिया। और बिलीव में उन लोग वहाँ पे रहते हैं और बस उनको ये पता लगा कि हम झोटवाड़ा से हैं, तो उन्होंने हमें कुछ सामान तो उधार ही दे दिया कि बाद में नहीं दे देना। तो उन्होंने मिक्सर और ये सब चीज़ें छोटी मोटी जो वो बनाते थे मैन्युफैक्चरर, उन्होंने वो चीज़ें खुद के हिसाब से दे दी। फिर हमने कुछ चीज़ें ऐसी रखी। अच्छा, मैंने स्टाफ कैसे रखा? मैं गया बर्गर किंग खुला हुआ था ट्राइटन में शुरुआत में, हाइपर सिटी नाम था उसका पहले। वहाँ बर्गर किंग के स्टाफ मैनेजर से मैंने पूछा, भाई साहब कितनी सैलरी लेते हो? कि साहब इतनी सैलरी लेते हैं। मैंने कहा इतनी सैलरी के साथ में 1000 ज़्यादा दूंगा, एक टाइम का खाना भी दूंगा और रहोगे भी मेरे पास, उसका कोई चार्ज नहीं। तो उसने बताया, भैया मेरे 6 दोस्त और हैं, दोस्त भाई यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो उनको भी ले लो, मेरे को तो स्टाफ की जरूरत है, मैं खोल ही रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं क्यों गया था बर्गर किंग? क्योंकि बर्गर किंग का बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्रिस्पी वेज। अच्छा। क्रिस्पी वेज मैं ये पूछने गया था कि उसमें सॉस कौन सा है, बन अपने कैफे के लिए। हाँ, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड रखते हो कि हाँ भाई आप किसको देख रहे हो, जब बर्गर किंग का स्टैंडर्ड रखना है। और बिलीव मी, मैंने पता किया कि वो लोग इंग्लिश ओवन नाम से कोई बन आता है, ब्रांड है जो नोएडा से करते हैं। तो मैं उन आंटी के पास गया नोएडा, उनसे बात की। हमारी मतलब मेरे जो कुछ दोस्त थे वो गए, उन्होंने वो सब चीज़ें सेट की और हम लोगों ने नोएडा से बन मंगाया, बर्गर का बन, और वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। और उसकी रेट क्या थी? 29 में देता था बर्गर किंग में, 25 रुपये में देता था मेन्यू में। अच्छा। क्योंकि कॉस्टिंग हमने देखी कि भाई कम कमा लेंगे, पर टेस्ट वो देंगे जो वो ले रहा है। एक सर्टेन ब्रांड है वीबा टाइप से, उसके सॉस लगा रहे हैं, पैटी ले रहे हैं तो वो भी अच्छे ब्रांड की ले रहे हैं जो बर्गर किंग की ले रहा है। तो हमने कुछ चीज़ें, सारी नहीं, सारे बर्गर हम उससे नहीं देते थे। हम एक सुपरस्टार बनाते थे बर्गर कैटेगरी में, बर्गर सुपरस्टार है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ पहले। तो हमने क्या किया, बर्गर में एक ही बर्गर को सुपरस्टार बनाया, पिज्जा में एक को सुपरस्टार बनाया, उसी में उसकी रेट कम करी और उसको हमने सबको बताया कि भाई 25 रुपये में बर्गर मिलता है जो बर्गर किंग का है। डोमिनोज का पिज्जा वो वाला फार्म हाउस हम देते हैं, ओटीएस देते हैं या ओटीसी, हाँ, ऑनियन टमाटो कैप्सिकम, वो देते हैं हम 50 रुपये में शुरू। तो जो दूसरों के फेमस थे ना, उनको हम सस्ते करके खुद बेचते थे, ऐसा कर रहे थे। सेम। हाँ। तो और कैटेगरी भी सेम, चीज़ें भी सेम, थोड़ा बहुत 19 मिलता था क्योंकि उनकी खुद की यूएसपीज है। सो लोगों को पसंद आया और हमारा टारगेट था फैमिली का, क्योंकि झोटवाड़ा और खातीपुरा अगर ये एरिया में जाओगे ना तो लोग फैमिली के साथ आते हैं, बाहर निकलते हैं तो अकेले कपल वपल नहीं आते, पूरी फैमिली जाएगी कार भर के। तो हमने कहा ये अगर एक साथ हमने केटर कर लिया तो धंधा चल जाएगा। तो हमने यही किया और धंधा बढ़िया चला। इवन हमने 4th जो ब्रांच ओपन की वो खोली थी हमने सीकर रोड पे, पवन निकेतन से थोड़ा पहले। 4 ब्रांचें खोल दी आपने? हाँ जी। कितने साल में? 1.5 साल में। पैसा बना के या उधार भी? नहीं, पैसा बना के। पहले में उधार था और बना के? 2 हमारी खुद की थी, 2 में हमने 50% पार्टनरशिप दी, मतलब हमने फ्रेंचाइजी दे दी। चौथी वाली को हमने खोला किससे, आप बिलीव करेंगे? मैं उस टाइम मीडिया में आ चुका था, तो ईशा देओल आई हुई थी। चौथी ब्रांच की मेरी ओपनिंग करी ईशा देओल ने। क्या हुआ? और मेरे जो बिजनेस हेड थे जो रेडियो के, वो जब आए थे उसकी ओपनिंग में, तो उन्होंने मेरा P&L और ये सब चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि यार ये
तो हमारे को ऐड क्यों नहीं देता, जबकि मैं रेडियो में इंटर्न था उस टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा टाइम था उस टाइम। मैंने मतलब हम सब दोस्तों ने मिलके होंडा सिटी ले ली और ये सब कर लिया था, काफ़ी अच्छा चला। बट फिर कुछ पर्सनल रीजन थे, उसकी वजह से मैं हट गया और वो कैफे बंद करे। सारे चारों ब्रांच बंद हो गई? सब बंद। वो 18 में 19 में कर दी थी बंद।